कौन सी वचन हम सीखते जा रहे हैं? पिछली संडे से एक नई सीरीज मैंने शुरू किया था, क्या वचन वो? फॉलोवर टू ए डिसाइपल। फॉलोवर कौन है? कलीसिया में आया गया, कुछ टाइम अटेंड किया, एक आध गवाही मिला, संडे भी चर्च आता है, मंडे कोई बाबा, ट्यूसडे कहीं और, बुधवार कहीं और, वो एक फॉलोवर है। हाँ जी, इधर भी कुछ आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है, किसी को कुछ चंगाई मिलता है, जी मैं भी चलता हूं। बट जो एक डिसाइपल है, परमेश्वर का चेला, वो व्यक्ति है, उसने पूरा टीचिंग्स को अपने ऊपर लेता है, वो समझता है और परमेश्वर का उस टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता है वो व्यक्ति। और प्रॉपर एक डिसाइपल, परमेश्वर का एक चेला आप बनेंगे। सबसे आशीष बाइबल में आप देखेगा तो आशीष चेलों को मिलता है। परमेश्वर की आप देखोगे अपोस्टल पौलुस के हाथों के द्वारा, पीटर के हाथों के द्वारा, फिलिप, स्टीफन, इन सब के हाथों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया, लोगों को हील किया, चंगा भी किया। तो आप एक चेला बनेंगे परमेश्वर का, आपके हाथों से आप खुद प्रे कर सकते हैं, दूसरों को भी आप आशीष का कारण बन सकता है। आप चेला बनना चाहते हो खुदावंद यीशु का, या एक फॉलोवर रहना चाहते हो? चेला बनना चाहते हो। मत्ती उस वचन को हम सीखेंगे जो परमेश्वर ने कमांड दिया। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 से 20 तक। बुक ऑफ मैथ्यू 28 19 से लेके 20 तक। बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 18 19 से लेके 20 तक। स्क्रीन में भी आएंगे, आप उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर का उस कमांड है, हम देखेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हमारी स्क्रीन वाला सो के उठ गया तो जरा डाल दो इसमें। उस बाइबल वर्स क्या है 28 का? सब जातियों को क्या बनाओ? चेला या फॉलोवर बनाओ, या कलीसिया में अटेंड करने के लिए कराओ। आपको कलीसिया में, ये हमारी क्लासरूम है, आज आप चर्च में आए, अलग अलग जगहों से आप आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में अलग अलग एरिया से आप आया, तो आपको ये टीचिंग जब आप लेते हो, आप एक चेला बनेंगे। परमेश्वर का चेला बनने के लिए आपका काम होगा। परमेश्वर चाहते हैं आप एक चेला बने। आप देखते हैं जो चेला कोई व्यक्ति बनना है, उसको कुछ क्वालिटीज चाहिए। उस क्वालिटीज कौन सी? पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अच्छा, एक चेले में कुछ क्वालिटीज चाहिए, कुछ गुण उसमें चाहिए। उस गुण कौन सी हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स अध्याय 9, नीति वचन 9 8 से लेके 9 तक। बहुत बार हम चर्च में आते हैं, लोगों को आराधना करना पसंद है, मुझे भी आराधना करना पसंद है। मेरे जैसे आराधक को तो मैंने देखा नहीं, मैं घंटे बैठ के आराधना कर सकता हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड आपने सुनना। केवल चर्च में आया, नाचा जी, हमें अच्छा फीलिंग हुआ, वो आराधना एक साइड है, और वचन सुन के उसको अप्लाई करना एक साइड है। तो आप वर्ड की टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखाता हूं, इस टाइम आप सीखेंगे, समझेंगे, फिर आप आगे ग्रोथ को लेके आएंगे। तो आपको वचन समझना, इस वचन को अप्लाई करना। बहुत बार आप खुद पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आता। बाइबल में एक स्टोरी है ना, फिलिप या स्टीफन, परमेश्वर के आत्मा ने, शायद फिलिप है, एक जगह उठा के लेके गया। वो जा रहा था, एक कोजा, एक राजा का कोजा, उसको यूनक को खोजा बोलते हैं ना शायद, हाँ खोजे बोलते हैं ना शायद, खोजे। तो वो यशाया पढ़ रहा था, तो फिलिप सुन रहा था, फिलिप या शायद वो सुन रहा था। उसने खोजे से पूछा, तुझे समझ आ रहा है? तू सुन क्या रहा है, समझ क्या रहा है? ने बोला, जब तक मुझे समझाने वाला नहीं हो तो मुझे समझ कैसे आएंगे। तो फिलिप ने उसको समझाया, तू जो मसाया के बारे में पढ़ रहे हैं, वो मसाया ऑलरेडी आ चुका है, तेरे लिए सारे पापों के लिए जान दे चुका है और जी उठ चुका है। समझाया। उस खोजे ने उसी टाइम बपतिस्मा लिया, कहीं पानी मिला, उसी टाइम बपतिस्मा लिया। तो उस खोजे की जिंदगी आशीष कैसे हुआ, अनुग्रह कैसे हुआ? उसको किसी ने समझाया तो है ना उस वचन, तभी तो वो काम कर पाया। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चों के हाथों में तो किताब तो है, बट वो किताब लेके कॉलेज और स्कूल में जाता है, उस टीचर उस सब्जेक्ट सिखाता है, उस टाइम उस बच्चे को समझ आता है। उसके घर पे भी तो उस किताब पढ़ा हुआ था इतने दिन, बट उसको समझ नहीं आया। बट टीचर ने फॉर्मूला सिखाया, उस बात सिखाया, तब उसको बात समझ आया। समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूं? तो आप ये वचन जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, हेल्प करूंगा आपको सीखने के लिए, मुझे भी किसी ने समझाया, तो आप ब्लेस्ड, आशीषित, अनुग्रहित होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। देखेंगे एक डिसाइपल में, एक चेले में कुछ गुण चाहिए। उस गुण कौन सी होना चाहिए?
प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 9:8 से लेके 9 तक। नीति वचन अध्याय 9:8 से लेके 9 तक। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। आवाज पीछे तक आ रहा है? पीछे बैठने वाले आवाज आ रहे ना आपकी तक? क्लियरली आवाज आ रहा है? ठीक है, एक और बार पढ़ेंगे इस वचन को। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र एक ईश्वर। डिसाइपल या एक चेला एक टीचेबल व्यक्ति होना चाहिए। उस व्यक्ति, आप एक डिसाइपल यीशु मसीह का बनना चाहते हो, आपको परमेश्वर का दास या कोई आपको कोई चीज समझा रहे, उसको आप सीखने वाला एटीट्यूड रखने वाला बंदा होना चाहिए। कुछ बंदों को आप कुछ समझाने चाहते हो, मैं बहुत देखता हूं, कुछ बंदों को समझाने कोशिश करते हो, बोलते हैं आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। आपने भी सुना होगा ना, किसी को आप कुछ समझाने चाहते हो तो क्या बोलते हैं? आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। और जो मुझे पता है, मुझे पता बोलता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्योंकि कुछ टाइम उसके साथ चलने के टाइम आपको पता है इसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सो आपका एटीट्यूड, एक चेला, मैं भी चेला हूं परमेश्वर का, तो खुदावंद वचन से या मेरी अगुवे से दारे मुझे सिखाने कोशिश करेंगे तो मुझे एक टीचेबल एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं बोलूंगा मुझे सब पता है, फिर मुझे कोई कुछ सिखाने नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, पीटर को सिखाया, मैथ्यू को सिखाया, जेम्स को सिखाया प्रार्थना कैसे करना, दुष्टात्मा निकालना कैसे, और आंधियों को कमांड कैसे करना, वर्ड का पावर क्या है, वो सब यीशु ने उनको सिखाया। उनको पता ही नहीं था। पीटर को सिखाया पानी पे चलना कैसे है, सब टेक्निक सिखाया परमेश्वर ने। क्योंकि पीटर ने बोला मालिक मुझे भी बुलाओ, मुझे पता नहीं, मुझे भी सिखाओ। यीशु मसीह ने सिखाया। सो मैं समझाना क्या चाहता हूं, एक चेले में एक एक्सेलेंट एक गुण जो होना चाहिए वो क्या है? टीचेबल स्पिरिट। नहीं है, आपको कोई सिखाएंगे नहीं है। मेरा मिनिस्ट्री की शुरुआत से लेके मैं सिखाता हूं, मेरे साथ एसोसिएट होता है, सब बंदा सीखेंगे। वो मेरा एक नॉर्मल स्पिरिट है। शुरू के दिन में मैं क्या करता था, जो सबको सिखाता था, जो आसपास होता था, बेवकूफ समझदार। बट मैंने आस्ते आस्ते समझ एक आ गया मुझे, हर बंदा कुछ तो गधे हैं, उसको सिखाने से आपका मजाक उड़ा रहे हो, वो आप समझाने से फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे बात ही हो रहा है, पता नहीं क्या समझा रहा है, क्या हो रहा है। मैं अब उसको सिखाता हूं जो चाहता है, जो डिजायर रखता है, जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे टीचिंग चाहिए, समझदारी चाहिए। तो आपको कोई सिखाएंगे नहीं, आपको कोई समझाएंगे नहीं, आप उसको डिजायर नहीं रखेगा तो। और सिखाने के टाइम में आपने गलतियां किया, उस टाइम आपको कोई चीज समझा रहा है, मुंह बना के खड़ा है, जो बोलते जाओ। मैं अलग अलग मुंह बनाऊंगा, मुझे कोई समझा रहे, मेरे एक मुंह है, इसका मतलब क्या है? तू जो बोलना बोलते जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खड़ूस चेहरा, हाथ पकड़ के खड़ा है, मेरे को तो कुछ सुनना ही नहीं है, एक जगह से चढ़ के दूसरा जगह तो मैं छोड़ रहा हूं। अलग अलग एटीट्यूड में, किसी को फर्क ही नहीं। बट आपको रिसीविंग एटीट्यूड चाहिए। कोई करेक्ट करेगा, ओके मेरा गलती क्या है, मुझे आगे बढ़ना है। जब आप उसको रिसीव करोगे एज ए चेला, आपको बड़ी नेक्स्ट लेवल टीचिंग आपके अगुवे परमेश्वर भी, पवित्र आत्मा भी आपको सिखाएंगे। आपका होली स्पिरिट हमारा टीचर भी है ना, तो होली स्पिरिट भी, पवित्र आत्मा भी उसी को सिखाता है जो इच्छा रखता है, जो कुछ सीखने का इच्छा है, वचन सीखने का इच्छा है, इसमें से रहस्य मुझे चाहिए, उसी को ही परमेश्वर के आत्मा सिखाएंगे। और कुछ ये बहनों में मैंने देखा, ये ज्यादा कुछ समझाने सिखाने जाएंगे, रोना शुरू हो जाता है। कुछ समझाने सिखाने जाएंगे तो क्या होगा? आंसू, वो बटन दबा दिया, कहीं से आंसू हो गया। सामने वाला फिर उसको टच ही नहीं करेगा। भाई पता नहीं, मैंने समझा रहा हूं, ये रो रहे, कोई और कुछ और ना सोचे, इसलिए उसके पास ही जाना छोड़ देते हैं। अगर ये टेक्निक है, आपने इसको टेक्निक इस्तेमाल किया, कभी बाप के साथ ये गेम खेल के आया, बाप छेड़ता नहीं था, बताता ही नहीं था, हस्बैंड को भी इसमें फंसा दिया, हस्बैंड भी अभी कुछ बोलता नहीं है, वही एटीट्यूड लेके कभी कलीसिया में, ऑफिस में जाता है, बॉस कुछ समझाने कोशिश कर रहे हैं, वर्क कैसे करने, रोना शुरू हो गया। उधर ग्रो नहीं करेंगे कभी आप। बहनें, भाइयां, कुछ भाइयां भी हो सकता है ये सिस्टम करने वाला।
सो टीचिंग स्पिरिट, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूं, इसे आपको सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, कोई भी बैठ के उसी टाइम कुछ समझा दिया, रोना हो गया, इमोशनल हो गया, अगले आप सोचेंगे उस टाइम तो बच के निकलेगा उसके सामने से, बट वो बंदा आपके ऊपर हाथ ही नहीं रखेगा फिर। सो आप ऑफिस में काम करते हो, टीम्स में हो, उस एटीट्यूड को चेंज करना। आपका पर्सनल एक वीकनेस हो सकता है, कुछ हो गया, आप रोना शुरू हो गया, हर जगह रो नहीं। आप हिंदुस्तान का पीएम कौन है अभी? कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी। अगली बार इलेक्शन आ गया, कोई और उनकी ऑपोजिट हमसे आके वोट मांगा, रोके रोके वोट मांग रहे, आप वोट दोगे? बहुत रोया, सामने खड़े हो गए, वोट मांगा, और सामने वाले ने अपने रिजल्ट लेके आया, आप किसको वोट दोगे? जो रोता रहेगा उसको? नहीं। तो रिजल्ट चाहता हो, आप एक टीचेबल पर्सन होना चाहिए, उसको रिसीव करो, करेक्शन हो, समझाना कोशिश करो, उसको रिसीव करो। सेकंड वचन में लिखा हुआ है, बुद्धिमान को समझाओ और बुद्धिमान होंगे, और कुछ ठट्ठे मजाक उड़ाते रहेंगे, वो उड़ाते रहेगा, उसको टच ही नहीं करेंगे आप। सो एक टीचेबल पर्सन होना चाहिए। मैं अपनी एक्सपीरियंस, मुझे कोई सिखाया, मैं सीखूंगा, मैं अब्जॉर्व करूंगा। स्पॉन्ज को आपने पानी में डालेगा तो स्पॉन्ज क्या करता है? पानी को खींचता है, पूरा स्पॉन्ज में पानी आ जाता है। तो मैं भी सीखता हूं चीजों को, आपको भी ऐसे ही सीखना है। तो एक डिसाइपल, परमेश्वर का चेले का एक क्वालिटी क्या है? वो एक सीखने वाला, सीखने में इच्छा रखने वाला बंदा होना चाहिए। और पीछे जाके मजाक उड़ाता रहेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं। सो एक व्यक्ति कुछ सीखना चाहते हो, टीचेबल एटीट्यूड में रहो। मुझे पता बोलेगा तो कोई आपको सिखाएगा नहीं। हालेलुया। लूक 9:23, बुक ऑफ लूका 9 अध्याय 23। एक और क्वालिटी जो जीसस क्राइस्ट का चेला, परमेश्वर ने प्रभु भोज किसके साथ किया? चेलों के साथ किया। चेलों को अधिकार दिया, जा दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार देता हूं, जा चंगाई करने के ऊपर अधिकार देता हूं। आपने बहुत टाइम से मुझे चंगाई चाहिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओके, बट मैं आपको एक शिक्षा ये दे रहा हूं, परमेश्वर चाहते हैं आपके आसपास रिलेटिव्स जो बीमारी होंगे, आप प्रे करेंगे वो भी हील होंगे। उस अधिकार परमेश्वर आपको देना चाहता है। उस बहन भाई भी नहीं बनना, अधिकार लेके चर्च में ही शुरू कर लेता है, कोई बाथरूम के सामने, कोई किचन के सामने, कोई सड़क पे। आपको बोला गया जहां जाओ, दूर जगह में, जिन्होंने वचन सुना ही नहीं, उस जगह जाओ, उनको हील करो, डिलीवर करो, चंगा करो। लूका 9:23 समझ आ रहा है आपका? पूछो पड़ोसी से, भाई साहब पल्ला पढ़ रहे, समझ आ रहे हैं? चेला या फॉलोवर? चेला। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। 23 और बढ़ेंगे एक और बार। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, whoever wants to be my disciple, जो मेरा पीछे चलना चाहता है। यीशु ने कहा जो मेरा चेला बनना चाहता है, तब पढ़ो, जो मेरा चेला बनना, पढ़ लीजिए आगे, जो मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपनी क्रूस उठा के मेरी पीछे हो ले। एक डिसाइपल, एक चेला जो यीशु मसीह का बनना आप चाहते हो, जीसस क्राइस्ट को आपकी लाइफ का हर एरिया में प्रथम स्थान दो। यीशु का चेला आप बनना चाहते हो, परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान दो। आप पुट क्राइस्ट फर्स्ट इन एवरी एरिया, पुट जीसस क्राइस्ट फर्स्ट इन एवरी एरिया। आपका लाइफ का हर हिस्से में परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान दो। आपका शादी के लिए रिश्ता ढूंढना है, आपने किसको चुनोगे? मसीह को, अविश्वासी को? अगर आप मैं 19.5 साल की उम्र में मसीह में आया, 1 साल में मेरा परिवार को पता चला ये मसीह बन गया, घर वाले आए, धमकी दिया, बहुत धमकियां दिया,
फिर बोला तेरा शादी नहीं करवाएंगे, तेरे को घर पे हिस्सा नहीं देंगे, तेरे को घर से बाहर नहीं कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला ओके ओके ओके। मैंने जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान दिया। मेरा शादी भी अच्छा हो गया, अरेंज्ड मैरिज हो गया, चर्च में शादी हो गया, अच्छे वाइफ मिल गया, और मुझे ट्रस्ट करके अपनी बेटी देने वाला फादर लो भी मिल गया। मेरे को पता था मेरा शादी ऐसे होगा, बट मेरे को परमेश्वर, परिवार साथ में कोई नहीं है, बट जो जिस घर से लड़की है ना, उसके पापा ने बोला ओके आई एम ट्रस्टिंग द लॉर्ड। आप ट्रस्ट लोगे। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहा बेटी को, पापा ने बपतिस्मा लिया, मम्मा क्यों नहीं लिया, बेटी क्यों नहीं लिया, हस्बैंड बेटा क्यों नहीं लिया, उसके शादी कहां नहीं होगा। आपने ट्रस्ट नहीं किया अभी भी जीसस क्राइस्ट में, छुटकारा भी नहीं मिलेगा। बहुत बार हम बोलते हैं ना, बहुत प्रार्थना किया पास्टर जी, अब तो चर्च ने 5 लीटर तेल उनको दिया होगा अब तक, शुरू से अब तक घर पे 5 लीटर तो ऑयल वॉइल लेके गया होगा, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बपतिस्मा नहीं ले रहा, क्योंकि घर पे विश्वास करने के बाद भी हस्बैंड वाइफ बपतिस्मा नहीं ले रहा। हमारा शादी पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे कोई दिन आप धरती में जन्म आया हो गया, कोई दिन सूर्य आना भूल गया? हर दिन सूर्य आ रहा है। ठंड कोई साल ऐसा नहीं हुआ दिसंबर में ठंड नहीं आया, आते जा रहे ना, आते ही जा रहे ना। परमेश्वर जिसको सीजन्स चलाना आता है, बारिश कब भेजना, गर्मी कब भेजना, वो परमेश्वर क्यों नहीं आपके लिए रिश्ता भेजेगा? आपका टाइम पे मैरिज, आप ट्रस्ट तो करके देखो परमपिता परमेश्वर को। पुट जीसस फर्स्ट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप एक बिजनेसमैन हो, उल्टा सीधा काम नहीं करना। जो धरती काम कर रहे हैं, अजी इधर काटने उधर काटने, वो नहीं होना। नहीं, आप जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान दो। एज ए डिसाइपल आपको परमेश्वर आपके लिए बेस्ट को लेके आएगा। परमेश्वर वो चेलों को बेस्ट देगा, परमेश्वर चेलों को बेस्ट देगा। अगर आप मैरिड नहीं हो, एक मसीह परिवार से हो, आपने बपतिस्मा लिया, आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूं मेरा बहन मेरा भाई, लाइफ पार्टनर चुनना जो प्रभु यीशु में है उसी को। मैं एटलीस्ट 15 में गिनवा सकता हूं मसीह भाई या बहन अविश्वासी बंदा या बंदी से शादी किया। मेरे को 20 साल का उम्र का बंदा जानता हूं, 30 का जानता हूं, 40 का जानता हूं, 50 का जानता हूं। इन सब की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। वो अननेसेसरी उन्होंने पाला गया, बुलाए गया, प्यार, सब कुछ प्यार के चक्कर में हमने कर लिया, प्यार के चक्कर में कर दिया, कुछ दिन ये पूरी जिंदगी भुगतेगा। तो आपने उस डिसीजन दो परमेश्वर के हाथों में। चर्च में आते हैं, मैरिज ब्यूरो खुला है, आप अपना रेज्यूम दे दीजिए, उसमें रिश्ता आएंगे, अरेंज करें, प्रार्थना करो परमेश्वर से मुझे सही सूटेबल बंदा दो। सेटिंग कुंडी डालने मत कोशिश करो। मैं यूथ ग्रुप में भी था जिस चर्च में मैं जाता था, कुछ बंदा बंदिया था, वर्शिप टीम के साथ, एक लंडे के साथ भी सेटिंग, मीडिया वाले के साथ भी सेटिंग, सबके साथ सेटिंग। शादियां हुआ नहीं, खराब हो गया, आशीष नहीं मिला, अनुग्रह नहीं मिला। ओवर स्मार्ट बंदे को कुछ ब्लेसिंग्स नहीं मिलता। तो कलीसिया में आते हो आप, अलग अलग टीम में भी काम करते हो, मेरे साथ काम करेंगे, कुछ नए लोग हमारे साथ काम पे आया। मेरे एक क्वालिटी है, मैं परमेश्वर में बहुत विश्वास करता हूं। जितनी मुझे ये चीज पसंद नहीं है सेटिंग बाजी टीमों में, कलीसिया में, उसी टाइम उठाएंगे टीम से बाहर। चर्च आ सकता है, अटेंड कर सकता है, क्योंकि मैंने एक आध किसी को माफी भी दिया, कुछ बंदों को, वो डिसीजन मेरा गलत था, बट मैंने सोचा मैं मेरे स्पिरिचुअल फादर का सिस्टम ही फॉलो करूंगा। टीम में, कलीसिया में, अगुए में सेटिंग बाजी कहीं शुरू हो गया, उसी टाइम उठाएंगे, बाहर जाएंगे। कलीसिया में सेवा करना चाहते हो, क्योंकि ये गंध हम कलीसिया में नहीं फैलाएंगे। आप परमेश्वर में विश्वास करो, खुदावंद यीशु पे विश्वास करो, शादियां टाइम पे कराएगा, वो सब चीज अरेंज करेंगे। बट आप अपनी दिमाग वाली, अरे मैं मसीह हूं बट वो उसको भी मैं बपतिस्मा दिलवाऊंगा, आप अपनी आइडिया सेटिंग लगा रहे हो, दुख होंगे पूरी लाइफ। मैं 40 साल का बंदा जानता हूं, 50 साल का बंदा जानता हूं, 30 का बंदा जानता हूं, 20 का जानता हूं, ये कर दिया, लाइफ स्ट्रगल है, पेन है, दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का कमांड तोड़ते हो, परेशान होंगे। सो एक डिसाइपल क्या करेंगे, चेला क्या करेंगे? जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान देंगे। आपकी मैरिज में जो बहनें भाइया, बेटे बेटी आपका शादियां नहीं हुआ,
जिसमें भी आप बपतिस्मा नहीं दिलवा रखा है, पता नहीं रिलेशन कहां से होगा। अरे भाई, आपको पता नहीं है ना प्रभु यीशु के बारे में, लाखों करोड़ों लोगों को हर दिन जन्म देता है, वो शादियां क्यों नहीं करवाएगा? ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम। मैंने ट्रस्ट किया परमेश्वर को, मेरे घर वाले कोई साथ नहीं दिया, बट मुझे कोई कमी नहीं हुआ किसी भी चीज का। कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, चर्च साथ खड़ा हुआ, सब चीज के लिए। तो पुट जीसस फर्स्ट। यीशु का चेला बनना चाहते हो, अपनी अपनी क्रूस उठाओ, अपनी अपनी इश्यूज परमेश्वर के हाथों में दो, वो आपको आगे लेके जाएंगे। तो चेला पहला टीचेबल व्यक्ति होना चाहिए। आपको परमेश्वर कुछ चीज सिखा पाए, अगुवे कुछ सिखा पाए। हर चीज आपको पवित्र आत्मा डायरेक्ट नहीं सिखाएंगे, आपके ऊपर अगुवा देगा। जैसे उस कोजे को सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को लेके गया, तो आपको सिखाने के लिए मुझे लेके आया परमेश्वर, समझाने के लिए। और क्राइस्ट यीशु को आपकी लाइफ का हर एरिया में प्रथम स्थान देंगे। हालेलुया, समझ आ रहे हो? आप ये डिसीजन लेंगे, जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान देंगे, जीसस क्राइस्ट को। सेटिंग बाजियों में नहीं जाएंगे, चर्च में सेटिंग बाजी के लिए नहीं जा रहा। मीडिया टीम है, वर्शिप टीम है, टेक में, मीडिया, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी टीम है, हम सेवा इसलिए नहीं कर रहा, जाएंगे कोई ना कोई तो फंस जाएगा। और कुंडा ही तेरा टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो कुंडा लेके घूम रहे, तो वो सेटिंग के लिए नहीं, परमेश्वर एक्सेलेंट देगा। अपनी उसी को बोलता है फेथ। फेथ लिखने से, मैं विश्वासी हूं बोलने से नहीं, फेथ इसी में दिखाओ, रियलिटी में प्रैक्टिकली दिखाओ। आई ट्रस्ट यू लॉर्ड विथ माई लाइफ। मेरे शादी के लिए, बिजनेस में लिए, सब चीज के लिए मैं तुझे विश्वास करता हूं, मेरी एक्शंस के द्वारा। तब परमेश्वर आपको उस चेले का आशीष अनुग्रह देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लूक 9:3 हमने पढ़ा। कोलोसियों अध्याय 3 5 से लेके 10 तक। बुक ऑफ कोलोसियंस अध्याय 3, कोलोसियों अध्याय 3 5 से लेके 10 तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना। एक डिसाइपल पवित्रताई में चलने में इंपॉर्टेंट देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक डिसाइपल, एक चेला किस पे ध्यान देना है? पवित्रताई में चलने का। ब्लू फिल्म, चोरी, नंगी पिक्चर, व्यभिचार सब करते रहेंगे, आप चेला नहीं बनेंगे। और आप, प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको, आपने बपतिस्मा लिया, माफी मांगा, परमेश्वर के पीछे चला, स्वर्ग तो आप जाएंगे। आप उसका बेटा बन गया, वाइफ बन गया, उल्टा सीधा काम करेगा तभी भी मिलेगा। मैं ये, इसमें कोई मना नहीं है, बट आपको चेला नहीं होंगे। आपको आशीष, जो परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है, आपको लेके खुदावंद यीशु का एक प्लान है। मेरी बहन, मेरी भाई, आपको लेके परमपिता परमेश्वर को एक प्लान है, आपको लेके उसका बहुत बड़ा योजना है। उस योजना कभी शुरू ही नहीं हो सकता। आपको लेके योजना है, आपको लेके परमेश्वर का एक योजना है। वो योजना कभी प्लान ही नहीं हो सकता, कभी पूरी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कैसे अपनी मस्सा, अपनी अनॉइंटिंग एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति को देंगे। उसका मत, परमेश्वर पाप से हेट करता है, पापी से नहीं है। आप पाप में हैं, आप परमेश्वर से, ब्लू फिल्म एडिक्शन से, नशे हैं, व्यभिचार में, आप खुदावंद से बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं इससे बाहर जाना चाहता हूं, मुझे मदद कर। टेम्पटेशन, आप अपना सेल्फ पावर से, मैं सेल्फ पावर रखूंगा जी, कौन क्या बोलते हैं उसको, मैं खुद ट्राई करूंगा बाहर आने के लिए, आप नहीं आ सकता। आप जीसस क्राइस्ट को बोलो, मेरे को इस एडिक्शन है, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बोलता है, कुछ साल पहले एक उनके टीम के बंदे के पास किसी, उनका एक पार्टनर ने, चर्च को सपोर्ट करने वाला एक पार्टनर ने एक गंदी वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। 2 मिनट के बाद फोन करके बोला, अरे गलती से मुझे किसी ने भेजा। और 70 साल के अंकल भी बैठ के देख रहे और किसी और को फॉरवर्ड कर रहा था, चर्च की नंबर के पास गलती से चला गया। आपके पास आ रहे हैं, उसका मतलब ऐसे दोस्त तो आप मेंटेन कर रहे हो ना। बोल सकते हैं हाँ जी किसी ने भेजा, मैंने कुछ हो गया, आए कैसे?
मुझे तो भेजा नहीं किसी ने, ना आपको भी भेजा होगा। सो उसका मतलब आप एक चीज समझना, पवित्रताई में चलना है। आप पादरी को बेवकूफ बना सकते हैं, चर्च को बेवकूफ बना सकते हैं, बीवी को बेवकूफ बना सकते हैं, मम्मा पापा को बेवकूफ बना सकते हैं, हस्बैंड को बेवकूफ बना सकते हैं, पापा को मम्मा को बेवकूफ बना सकते हैं। परमेश्वर को कौन बेवकूफ बना सकता है? सो खुद को धोखा ना दे। और इस एडिक्शंस हो, ब्लू फिल्म का, पोर्नोग्राफी का, आप एक जवान व्यक्ति हो, मेरा मानना है 18 साल तक आप मोबाइल इस्तेमाल ना करो। मम्मा पापा को बोल दो, क्योंकि कौन सी बिजनेस करना है, कौन सी बड़ी कौन सी डील करना है, अपनी पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप चाहिए, सिस्टम में खोलो या उसको इस्तेमाल करो, आगे पकड़ा दो। सोते हुए बैठते हुए आप अननेसेसरी टेम्पटेशन में भी न जाए। मैं आपका सलाह देता हूं, सेल्फ सेक्स, आप चेला नहीं बन सकता परमेश्वर का, आप चेला नहीं बन सकता। आप चेला रहना है, टीचेबल होना चाहिए और परमेश्वर का पवित्रता को मेंटेन करना है, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा दिया गया, आपके शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, और उसी पवित्र आत्मा रहने वाला शरीर को उठा के कोई और अपवित्र व्यक्ति के साथ या अपवित्र चीज जब देखोगे, दिक्कत में जाएंगे। परमेश्वर ग्रेशियस है और फेवर देता है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको रिजेक्ट करे, मार पीट के खत्म नहीं करेगा। बट जैसे इस व्यभिचार में उल्टा सीधा चक्करों में पड़ेगा, शैतान एंट्री मारता है, शैतान को डोर मिलता है एक जगह। बहुत बार आप सोचेंगे मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने दशांश दे दिया, मैं सेवा करता हूं चर्च में, फिर भी मेरा लाइफ में परेशानी क्यों है? क्योंकि एक जगह आपने खोल रखा है, शैतान अंदर से आ रहे, खाते जा रहे और आपको परेशान कर रहे। दरवाजा आपने खुला रखा है, परमेश्वर का कोई कमी नहीं पेशी नहीं उसमें। इसमें आप ओवरकम करिए, और यीशु के हेल्प के साथ आप ओवरकम करेंगे, उसका एक अच्छा डिसाइपल और चेला आप बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे एडिक्शन से आप ओवरकम करें और एक्सेलेंट एक चेला आप बन पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मार्कुस अध्याय 1:35, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। मार्कुस अध्याय 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। और पढ़ लीजिए। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मेरी बाइबल में लिखा है भोर को दिन निकलने के पहले यीशु मसीह सुबह उठा, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा, इंस्टाग्राम में एक रील चढ़ाया। भोर को दिन निकलने पहले यीशु मसीह उठा, क्या लिखा है बाइबल में? वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को सुबह उठा, अपनी मम्मी को फोन करके ससुराल का कंप्लेंट कर लिया। सुबह फोन उठाया, अपनी बेटी को फोन करके बहू की गाली दे दी। बहुत सारे लोग यही करता है ना, सुबह फोन उठा के, सुबह उठाया यही काम। बट जीसस क्राइस्ट का एक प्रेयर रूटीन था। आपका एक डिसाइपल होने के नाते आपका भी एक प्रेयर रूटीन होना चाहिए। जिम में जाते हो ना, शायद आप जिम ट्रेनर, जिम में जाते हो, आप जानते हैं कोई बंदा जिम में जाता है, एक दिन आता है, महीने में 2 दिन आता है, पूरा मेहनत करता है, बड़े बड़े वेट उठाता है, फिर 1 महीने उसको मिलता ही नहीं कहीं जिम में। बट कोई एक बंदा आता है और रूटीनली काम करके जाता है, 1 साल 2 साल का उसका अच्छा शरीर बनता है। आप एक्टिव होता है, संडे प्रचार सुनता है, मंडे प्रे करता है 2-4 घंटे, ट्यूसडे तो बाइबल ही नहीं खोलता, बुधवार तो आते नहीं है, फ्राइडे भी नहीं है, संडे आकर फिर एक्टिवेट हो जाता है। कोई साल में एक फास्टिंग पर अटेंड करता है, नहीं। आप कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी है। मैंने भी इस चीज देखा, क्योंकि आप कुछ दिन प्रार्थना करोगे, 5-10 दिन आपको परमेश्वर का प्रेजेंस फील ही नहीं होता, बट आप कंसिस्टेंटली बैठोगे प्रभु की प्रेजेंस में, और 10वें दिन से 11वें दिन से, जिस टाइम आप से पहले परमेश्वर आपका इंतजार करके उस प्रेयर रूम में होंगे, आपके लिए आपका वेट कर रहा होगा। 5 बज गया, अब हरीश आने वाला है, 5 बज गया, बहन आने वाला है, यीशु वेट करेगा आपके लिए। और आप रिलेशन कंसिस्टेंटली करो, कंसिस्टेंटली। ये स्ट्रगल है, बट आपको टाइम ढूंढना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना और बाइबल रीडिंग में आप टाइम स्पेंड करिए, कम से कम 1 घंटा। मैं करवा नहीं सकता आपसे, ना मैं करने से आपको बेनिफिट मिलने वाला, हाँ चर्च को बेनिफिट मिलेंगे पादरी काम करने से, बट जो आप काम करने से उससे आपको और आशीष मिल सकता है, अनुग्रह मिल सकता है।
सुबह या शाम या दोपहर आपका शेड्यूल आपको देखना है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। आप एक टीचर हो, ऐसे टीचर स्कूल में काम करने वाले हमारी अलग अलग काम है। 4:30 बजे उनके अपडेट आता है, 5 बजे आता है, मैंने ये बाइबल वर्स पढ़ लिया जी, मैंने एक काम कर लिया। 4:30 तो आपने देखा ही नहीं अब तक जिंदगी में, 5 बजे देखा ही नहीं है। ऐसे है व्यक्ति चर्च में, स्कूल में काम करने वाले टीचर्स है, उनको 6 बजे घर से निकलना है, 5 बजे रोटी बना कर रखना है हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। वो 4:30 उठते, आधा घंटा परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठते हैं। शुरू करो आधा घंटे से, 20 मिनट से एक बाइबल वर्स पढ़ के शुरू करो। जस्ट स्टार्ट इट। जो एक डिसाइपल बनना है, आपने आपका मालिक परमेश्वर, आपकी हस्बैंड, आपकी मसीहा के साथ आपने कंसिस्टेंटली टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बाइबल किसके किसके हाथों में? बाइबल कहां है आपका? पड़ोसी से पूछ रहे हो अंडरवेयर आपका कहां है? पड़ोसी से पूछोगे। गाड़ी कहां है? खुद का बाइबल होना चाहिए, खुद का। मोबाइल में मेरे पास एप्पल का सारे प्रोडक्ट्स है, जब 2 लाख की कंप्यूटर चलता है तब से इस्तेमाल करके आया हूं, बट मैं हार्ड बाइबल में विश्वास करता हूं। हार्ड कॉपी है, आपके हाथों पे होना चाहिए। मोबाइल हो, ऐप हो, आईपैड हो, एंड्रॉइड हो, लैपटॉप हो, मैक हो, भूल जाओ, आपको हार्ड बाइबल आपके हाथों में होना चाहिए। उसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़े, आप पढ़ो, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करो। बाइबल नहीं है आज, बाइबल खरीदो, नए नियम लो। और चर्च में आएंगे हम किस चीज के साथ आएंगे? चर्च में आएंगे किस चीज के साथ आएंगे? अच्छी ड्रेस पहन के आएंगे, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी ड्रेस पहन के आना अगली बार चर्च में। आप अपनी हर बार बेस्ट ड्रेस पे आना। बोलो पड़ोसी को, चर्च में बेस्ट ड्रेस पे आना, बेस्ट ड्रेस पे। आपकी शादी का पिक्चर तो मैंने बहुत लोगों का देखा है, चर्च में कभी गरीब है, गरीब मुझे कुछ नहीं है, और शादी का तो टाइम है तो अच्छी सूट पहन के जाता है। चर्च में गरीबी मत दिखाओ, पर आपकी बाप की आप बेस्ट ड्रेस में आना है, बेस्ट ड्रेस पे, बेस्ट में आना है हमेशा। परमेश्वर ने आपको आशीष देना है, अनुग्रह देना है, हमेशा हर हफ्ते बेस्ट ड्रेस में आओ। सबके पास एक अच्छा सूट है, मैं जानता हूं इस चीज को। तो एक डिसाइपल बनो आप, और इसको हम डिटेल्स में जाएंगे। आपका प्रेयर रूटीन होना चाहिए। एक बार तो दिन में एक बार जाओ परमेश्वर के सामने, जस्ट वंस। नहीं जाएंगे तो भी आपसे प्यार करता है, नहीं जाएंगे तो भी आपको स्वर्ग दिया, आपने बपतिस्मा लिया, बट आप डिसाइपल बनना है। आपको लेके परमेश्वर ने आपसे कुछ काम करवाना है, तो आपका प्लान, योजना जो इस धरती में आप करना चाहते हो तो आप करिए। आपका बेटा आपसे 50 साल बात नहीं करेगा, तब भी बेटा बेटा ही रहेगा ना। बट जो बेटा डेली बाप से बात करता है, बाप के साथ बैठता है, उसका ग्रोथ और उसका ब्लेसिंग जो बात नहीं करता उससे ज्यादा होगा। तो आप कौन सी बेटा, कौन सी बेटी, कौन सी पापा, कौन सी मम्मा बनना चाहते हो, आप डिसीजन लो, आपकी ये मर्जी है। ये डिसाइपल क्या होंगे? डिसाइपल का कौन सी क्वालिटी है? चलेगा, रोएंगे कोई सिखाना शुरू करेंगे तो, बटन ऑन करेगा, टेक्निक शुरू करेंगे, टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, और गाली नहीं देना जो सिखाने वाले को, नहीं तो अगली बार आपको कोई नहीं सिखाने आएंगे, जस्ट छोड़ेंगे। आपने आलू पराठा बनाते हैं ना बहन, कभी गरम आलू छीलने के लिए उठाता है, वो गरम आलू कभी क्या करते हैं, बहुत गरम है तो हाथ से छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उठा ही नहीं सकते ना, तो आपको भी ऐसे छोड़ेंगे लोग। आपको सिर्फ भाई इसको टच ही नहीं कर सकता, ये तो पंगा पड़ेगा मेरी ऊपर, छोड़, मैं क्यों सिखाऊं, जान दो। उस एटीट्यूड, आपको उल्टा अप्रोच कोई आपको सिखा सकते, समझा सकते। और पर्सनल प्यूरिटी और हॉलीनेस आप जीसस से मांगो, आज ये एडिक्शन से मैं बाहर आ पाए, और आपकी गवाही होंगे। और आप मांगो, परमेश्वर आपको इस एडिक्शन से बाहर ले आएंगे, और आप गवाही दे पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और पर्सनल प्यूरिटी, खुदावंद यीशु के साथ रहना बहुत जरूरी है, तभी आप एक चेला डिसाइपल बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आएंगे अपने पैरों में, मांगेंगे आज खुदा से, और गवाहियों को और आशीषों को, अनुग्रहों को बोलेंगे, परमेश्वर आई वांट टू बी दिस ग्रेट डिसाइपल, जैसे अपोस्टल पौलुस समान, पीटर समान, मैथ्यू समान, जेम्स समान, जॉन समान, मैं एक
डिसाइपल, एक चेला बनना चाहता हूँ। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।